ये 12,000 लोग जो हैं वो MIM को चाहने वालों ने सिर्फ बुलेट पाटिल को के डर से और भाजपा के डर से अबू हाशिम आज़मी को वोट दिया। स्कूल भी बनेगा और उसी स्कूल में डिग्री कॉलेज लेडीज़ लोगों का गर्ल्स कॉलेज भी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करें। एज अ टीचर भी मैं सोशल वर्कर था, एज अ पॉलिटिशियन भी मैं सोशल वर्कर हूँ, क्योंकि सोशल जो वर्क है वो मेरे खून में है, वो कभी जाने वाली नहीं है। पार्टी ने कहा कि आपको कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ना है, मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी ने कहा कि जाकर बिहार में इलेक्शन लड़ो, तो मैं वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी जहाँ भेजेगी, जिस रोल में काम देगी, मैं इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। ज़रूरतें कम है, इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है, और जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा है वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं, हराम खोरियाँ कर रहे हैं। 15-20 सालों में जो काम नहीं हुआ, मजलिस के आने की बरकत से ये हो गया। और मजलिस के आने की बरकत से आप ये देख रहे हैं कि वो गली गली कूचे कूचे घूम रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अतीक सर हैं। इलेक्शन के मौके पे हमने आपको रूबरू करवाया था। एक हवा थी, एक फ़िज़ा थी और एक सर्वे था जो हर कोई ये कह रहा था कि अतीक सर इस वक्त MLA इलेक्शन जीतेंगे। और फिर ये हुआ कि अतीक सर के चाहने वाले मायूस हुए और अतीक सर जो है इलेक्शन हार गए। पहली दफ़ा लड़े थे। सर, क्या कहेंगे आप इस ताल्लुक़ से कि कहाँ चूक हुई कि आप इलेक्शन हारे? हर किसी को उम्मीद थी आपके चाहने वाले को कि आप इलेक्शन जीतेंगे। देखिए, जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में हम इलेक्शन खैर हार गए, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन लोगों का दिल हमने जीता है। और MIM जो है 10 साल के बाद, 2014 के बाद अब इलेक्शन लड़ी और 42,000 लोगों ने उनको समर्थन दिया। MIM को, मजलिस को चाहने वाले 42,000 लोग हैं जो अंदर से उन्होंने काम किया और वोट किया, जो कि खुलकर बाहर नहीं आ सके। और समाजवादी पार्टी जो है ये लोगों को बहकाने में सफल रही कि अगर MIM को वोट देंगे तो 10, 12, 15,000 वोट में सिमट जाएंगे और शिवसेना जीत जाएगी। तो जो आपने जो 12,000 का मार्जिन देखा MIM के बीच में और समाजवादी के बीच में, ये 12,000 का जो मार्जिन आया, ये 12,000 लोग जो हैं वो MIM को चाहने वालों ने सिर्फ बुलेट पाटिल को के डर से और भाजपा के डर से अबू हाशिम आज़मी को वोट दिया। और इंशाल्लाह अगली बार ये 42,000 जो है 84,000 बनकर सामने आएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन के मौके में आपने वादे किए, उसमें बहुत सारे वादों में 2 वादे ऐसे थे जो आपने कहा था कि मैं इलेक्शन हारूंगा फिर भी मैं इस पर अमल करूँगा। उसमें एक था फातिमा गर्ल्स कॉलेज, उसका आपने वादा किया था कि मैं उसको बनाऊँगा। और इसी तरह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वादा किया था कि उनकी तरफ से भी एक स्कूल गवंडी वालों को मिलेगा। इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि अगर आप अतीक को जिताते हैं तो मैं एक स्कूल बना कर दूँगा। तो खैर वो वादा नहीं था, जिताते हैं तो बना कर दूँगा, उन्होंने ये कहा था। और खैर उन्होंने कहा और इंशाअल्लाह हम जगह ढूंढ रहे हैं, स्कूल भी बनेगा और उसी स्कूल में डिग्री कॉलेज लेडीज़ लोगों का गर्ल्स कॉलेज भी इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जगह मिल जावे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी हैदराबाद में मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया इस बात के लिए कि गोवंडी के अंदर एजुकेशन का जो आज स्तर है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, जहाँ के एक गरीब जो तबका है किस तरह से उसको वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन फ्री में दी जाए, जो हैदराबाद के अंदर दी जाती है। उन्होंने अपने सारे 10 स्कूल्स मुझे विज़िट भी कराया और इंशाल्लाह उसी तर्ज पर गोवंडी के अंदर भी जगह मिल जाने के बाद एक स्कूल हम ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। अतीक सर, कहाँ देखते हैं अपने आप को? अभी कुछ साल पहले वो टीचर थे, फिर सोशल वर्कर बने, अब जो है वो पूरे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये पूरी जर्नी को आप किस तरह देखते हैं? एज अ टीचर भी मैं सोशल वर्कर था, एज अ पॉलिटिशियन भी मैं सोशल वर्कर हूँ, क्योंकि सोशल जो वर्क है वो कभी मेरे खून में है, वो कभी जाने वाली नहीं है। और एज अ महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हो या अतीक खान तालुका प्रेसिडेंट हो या अतीक खान वार्ड प्रेसिडेंट हो या अतीक खान MLA इलेक्शन लड़ चुके हों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि अतीक खान कितने लोगों की खिदमत कर पाते हैं। और महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी बनाने के बाद जो मुझे मैं अपने पार्टी के आला जो कमान है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और तमाम गोवंडी की जनता का ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके 42,000 वोटों ने मुझे जो है इस मकाम पर पहुँचाया। और इस मकाम का जो सही इस्तेमाल है और जो इसकी सही इस्तेमाल करके लोगों की खिदमत करना, मैं वो कोशिश करूँगा कि उसका सही तरीके से लोगों की खिदमत कर सकूँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अभी कुछ महीने के बाद नगर सेवा का इलेक्शन भी होना है, तो क्या अतीक सर 5 साल इंतज़ार करेंगे MLA इलेक्शन के लिए कि अगर मौका मिलता है तो नगर सेवा का इलेक्शन भी लड़ेंगे? अतीक सर मायने नहीं रखते। मैंने कहा पार्टी है, मजलिस है,
असद साहब हैं, अकबर साहब हैं, बलाला साहब हैं, इम्तियाज़ जलील साहब है। अब ये जो फैसला पार्टी करेगी, अगर पार्टी ने कहा कि आपको कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ना है, मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी ने कहा नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी ने कहा कि जाकर बिहार में इलेक्शन लड़ो, तो मैं वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी जहाँ भेजेगी, जिस रोल में काम देगी, मैं इंशाल्लाह काम करता रहूँगा। एक अवामी सवाल है जो आवाम के जहन में है, और कुछ जगह मैंने भी सुना कि अतीक सर एक टीचर हैं जो कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ से बहुत कम उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो इतनी कम तनख्वाहें में वो इतना बड़ा काम कैसे करते हैं? बाकी जो सियासतदान हैं जिनके हाथ पांव गंदे हैं, क्या आप भी इस तरह गंदा कर रहे हैं या फिर कोई और ज़रिया है? ये देखिए, लोगों का मुंह है, और ये अच्छे लोग नहीं कह रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं जो इस दलदल में धंसे हुए हैं। तो जिनके हाथों में और मैल लगी होती है, वो दूसरों के भी हाथों में मैल देखते हैं। मैं अब भी पढ़ाता हूँ। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं इमीडिएटली गया और मैंने लेक्चर लेना शुरू कर दिया। जिन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, वहाँ से मुझे पैसे मिल जाते हैं, मेरा घर चल जाता है। ज़रूरतें कम है, इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। और जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं, हराम खोरियाँ कर रहे हैं। उससे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं पॉलिटिक्स करूँगा, लेकिन लोगों की भलाई की पॉलिटिक्स करूँगा और हराम से बचकर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करूँगा। इलेक्शन के मौके पे आपने 2-3 मुद्दे बहुत ज़ोरों शोरों से उठाए, जिसमें एक लाइब्रेरी का मुद्दा था, नशा का मुद्दा था, कब्रिस्तान का मुद्दा था। तो क्या इलेक्शन के बाद भी आप इन मुद्दों पे लड़ेंगे, अड़ेंगे, या फिर आप खामोश हो जाएंगे? ये मुद्दे नहीं थे, ये यहाँ की प्रॉब्लम थी, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मैं इन मुद्दों के ऊपर, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता रहूँगा, काम करता रहूँगा। गोवंडी में आए रोज़ एक्सीडेंट होते आ रहे हैं सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस के न होने की वजह से, और आप लोगों ने एक कॉल दिया था, आप लोगों ने कहा था कि हम चक्का जाम करेंगे, और आपने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद देखा गया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनाई गई, और कुछ सिग्नलों पे जो है हवलदार भी खड़े किए गए, और उस पर आप लोगों ने क्रेडिट भी लिया, और इस पे जो है बहुत वावेला है कि आप क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज़ों का। इसमें क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के 15-15 साल, 20-20 साल के लोग हैं यहाँ पर, राज कर रहे हैं। 15-20 सालों में जो काम नहीं हुआ, मजलिस के आने की बरकत से ही हो गया। और मजलिस के आने की बरकत से आप ये देख रहे हैं कि वो गली गली, कूचे कूचे घूम रहे हैं। कॉरपोरेटर भी घूम रहे हैं, एक्स कॉरपोरेटर्स, और हमारे आमदार साहब भी घूम रहे हैं। तो मजलिस का पावर है, और मजलिस से डरा सहमा जो एक सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी के नेता है, मजलिस से डर कर, सहम कर वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। उनको करने दीजिए, उससे उनकी रोज़ी रोटी चलती है, उससे उनकी पॉलिटिक्स चलती है। मुझे अब किसी का नाम नहीं लेना, मुझे किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, मुझे सिर्फ जनता का काम करना, और मैं करता रहूँगा। बाकी उन लोगों को जो लालचन लगाना है वो लगाते रहें, उसी से उनकी पॉलिटिक्स चलती है। उनको उनका काम मुबारक, हमें हमारा काम मुबारक। शुक्रिया सर, शहाब टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा ही है अतीक सर, जो एक ज़माने से गोवंडी के अंदर हैं, गोवंडी में ही पले बढ़े, और एक अभी भी एक क्लास टीचर है, पढ़ाते हैं, सोशल वर्कर हैं, और अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और दूसरे नंबर पे रहे हैं। हम फिर हाज़िर होंगे किसी और अहम शख्स के साथ, किसी और अहम जगह पे। तब तक दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।